आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकार के मंत्रियों पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनी लेसी सिंह पर पूर्व IPS ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर राजद भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पूर्णिया में राजद के प्रदेश महासचिव से पूर्व विधायक दिलीप यादव ने लेसी सिंह पर कार्रवाई की मांग उठाई है। राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिलीप यादव ने कहा है कि पूर्व IPS अमिताभ दास ने लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उनके घर पर AK-47, AK-56 व SLR के जखीरे हैं। अगर पुलिस वक्त रहते उसे नहीं निकालेगी तो वो नेपाल चले जाएंगे। पुलिस अगर जांच करे तो उनके घर से ये जखीरे बाहर निकल आएंगे। साथ ही दिलीप यादव ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दिन ही पूर्णिया के सरसी में मतदान केंद्र के पास हत्या हुई थी, जिसका आरोप लेसी सिंह पर लगा था। पुलिस उस मामले में भी जांच करे। इतना ही नहीं, सरकार से ऐसे मंत्रियों को हटाने की मांग भी की है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्यांश। बताइए किन मामलों को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है? प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अभी जो विधायिका लेसी सिंह जी को मंत्री पद की शपथ दिलाया गया है, अब ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप है। इलेक्शन के दिन जो सरसी में घटनाएं हुई, पीड़ित परिवार ने माननीय विधायिका पर आरोप लगाया, जो FIR में है कि इनके कॉन्फ्रेंसी से, इनके आदेश से मेरे परिवार के लोगों की हत्या हुई। ये मामले अभी तक लंबित हैं और साथ ही साथ जो सीनियर IPS अमिताभ कुमार दास जी ने DGP को एक पत्र लिखने का काम किया, जो कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें स्पष्ट है कि माननीय विधायिका के घर में आज 47, 56 SLR इस तरह के आग्नेयास्त्र उनके घर में हैं और अविलंब अगर पुलिस के द्वारा छापामारी की जाए तो ये सारे सामान वहां से उपलब्ध हो सकता है। हम प्रेस के माध्यम से सरकार को भी याद दिलाना चाहते हैं, यही अमिताभ कुमार दास जी के बयान पर पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल जी को त्यागपत्र देना पड़ा था। आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि विधायक रहते जब उन मामलों का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री बनने के बाद यहां के प्रशासन उसमें दूध और पानी का साफ साफ जांच करेंगे? मुझे इसमें शंका लगता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, ऐसे जिन पर विचाराधीन मामले हैं, संगीन मामले हैं, इन लोगों को मंत्री पद से हटाने का काम करें, ताकि समाज में एक स्वच्छ मैसेज जाए। जो नीतीश जी का जो सिद्धांत है जीरो टॉलरेंस का, उसका भी अनुपालन होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, जो देखने में भी लगे, सिर्फ सुनने में नहीं। तो ये सब गंभीर आरोप उन पर है, इसलिए हम सरकार से, हम तमाम लोगों की मांग है कि ऐसे भ्रष्ट जिन पर आरोप हो हत्या के, अवैध हथियार रखने के, ऐसे लोगों को अविलंब मंत्री पद से हटाने का काम सरकार करे। यही
हम तमाम लोगों का मांग है। आखिर किस आधार पर कह रहे हैं कि इस वक्त मंत्री जो बनी हैं उनके घर में अग्नेस्त्र हैं और ऐसे? वो एकदम कह रहे हैं कि मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखने का काम किया। एक सीनियर आईपीएस हैं, उनके पास सटीक न्यूज होगा। इसी आधार पर, चूंकि एक सीनियर आईपीएस रह चुके हैं, उन्हें मतलब क्रिमिनलों की हिस्ट्री का पता है और वो स्पष्ट लिखे हैं कि बूटन सिंह पूर्णिया जिला के कुख्यात अपराधी थे, जिनका अनेकों केस में दर्जनों सैकड़ों हत्याएं, रेप, मर्डर, इस तरह के केस उन पर जिला में और अगल बगल के जिले में था। तो इसलिए वो सीनियर आईपीएस हैं, उनका अनुमान 100% सही होगा और वे आधारहीन बात नहीं करेंगे। उनके पास सटीक न्यूज होगा, इसलिए उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाने का काम किया। अच्छा, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि सरसी में जो घटनाएं हुई उसकी अविलंब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो उन पर आरोप लगा है उसकी जांच अविलंब होनी चाहिए। यही हमारा क्या हुआ? और वहां पे इलेक्शन के रोज मर्डर हुआ था और पीड़ित परिवार ने माननीय लेसी विधायिका जी पर आरोप लगाने का काम किया था कि इन्हीं के आदेश से सुबह उन्होंने धमकी देने का काम किया था और 12-1 बजे के बीच उसकी हत्या हो जाती है। उनके परिवार ने उन पर आरोप लगाने का काम किया।